हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। और आज है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी चीजें बची हुई हैं वो आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं। तो इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। प्रोफेसर अहमद पहेली बूझो और उसके दोस्तों के साथ एक होशियार लड़का है टीपू, जिसको फॉरेस्ट के बारे में ज्यादातर जानकारियां। ठीक है, तो आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से और चलते हैं टीबू की शानदार कहानी की तरफ तरफ तरफ। चल भाई, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन होकर के लाइन बाय लाइन चीजों को देखते हैं हम लोग। द microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers। कह रहे हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ को फर्टाइल बनाने के लिए। अगर ह्यूमस नहीं होगा तो हमारी अर्थ फर्टाइल नहीं होगी, और अर्थ फर्टाइल नहीं होगी तो कोई भी चीजें ग्रो नहीं होंगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। These microorganisms play an important role in the forest। और ये डिकम्पोजर्स जो हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फॉरेस्ट में। Soon पहली removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on forest floor। कुछ देर में पहेली ने क्या किया, डेड लीव्स और जो भी वहां टहनियां वगैरह थी उसको हटा करके ह्यूमस की एक डार्क कलर की लेयर को देखा। The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil। ह्यूमस से ये इंश्योर हो गया कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो गए हैं, रिलीज हो चुके हैं सॉइल में। मतलब कि ये किस तरीके से ह्यूमस बनता है तुम जानते हो ना। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, ठीक है, ह्यूमस के रूप में। ठीक है, फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। व्हाट हैपेंस इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। और उसके बाद कह रहे हैं, शैला आस्ट, उसके बाद कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ह्यूमस बना, ये वापस से किसके द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, प्लांट के द्वारा। ऐसे समझो कि प्लांट है, प्लांट का एक पत्ती एक फल नीचे गिर गया, डेड हो गया, डिके हो गया, डिकम्पोज हो करके किसमें का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा खा करके क्या बना दिए, ह्यूमस बना दिए। अब ह्यूमस वापस से प्लांट क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर ले रहा है। फिर से वही पूरी साइकिल चलती रहती है। तो शीला पूछ रही है कि आखिर जब एनिमल फॉरेस्ट में मर जाते हैं तो क्या होता है, आखिर वो कहाँ जाते हैं, दिख तो नहीं रहे यहाँ पे। Tibu replied, "The dead animals become food for vultures, crows, jackals and insects." कह रहे हैं भाई साहब, जो एनिमल्स मर जाते हैं वो किसके फूड बन जाते हैं, वल्चर्स के, ईगल के, क्रोज के, जैकाल के, और जो छोटे छोटे मोटे मोटे इंसेक्ट तुमको दिखाई दे रहे हैं उनके वो सब फूड बन जाया करते हैं। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड सो नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की एक साइकिल बनी रहती है और फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। पहली reminded Professor Ahmad that he had not explained why forests are called green lungs। पहली कहती ठीक है सर जी, लेकिन एक कहानी आप अभी नहीं बताए हैं हम। जैसे तुम एक शाम को एक कहानी सुनाते हो, वैसे पहली कह रही अभी एक कहानी नहीं सुनाए हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो ग्रीन लंग्स होते हैं। अभी तक बताया नहीं किस तरीके से ग्रीन लंग्स वो होते हैं। Professor Ahmed explained that plant release oxygen through the process of photosynthesis। The plants help to provide oxygen for animal respiration। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि भाई साहब ये जो तुम प्लांट्स देख रहे हो ना, जो ट्रीज देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो लोग करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। और ऑक्सीजन गैस कंज्यूम कौन कर लेता है, एनिमल्स, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स। दे ऑल्सो दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर।
और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको ये बनाए रखते हैं। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। इस वजह से फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स के रूप में जानते हैं। The children saw clouds forming in the sky. Bujo recalled what he had learned about the water cycle in class 6. क्लास 6 में बुझो ने एक चैप्टर पढ़ा था, उसको तब याद आता है जब वो कहां पर स्काई में बादल को बनते हुए देखता है। Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation. क्या वो बताता है? कौन बताता है? बूझो बताता है कि भाई साहब ये जो ट्रीज है ना, ये प्लांट्स, ये जो वाटर है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके अपना खाना पीना बनाते हैं। जो एक्सेस होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो अपनी लीव से बाहर फेंक देते हैं। वो इवेपोरेट होकर के क्या बन जा रहा है? क्लाउड बन जा रहा है। और उसके बाद क्लाउड फिर से बरसता है, फिर से चीजें साइकिल रूप में चलती रहती हैं। इफ देयर वर फीवर ट्रीज, हाउ विल बी वाटर साइकिल बी अफेक्टेड? अगर भाई साहब ट्रीज फ्यू हो जाएंगे, ट्रीज कम हो जाएंगे, तो किस तरीके से वाटर साइकिल अफेक्ट होगी, ये देखते हैं। Tibu told them that the forest is not just home to plants and animals, many people also live in the forest. टीबू कहता है भाई साहब फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का शेल्टर प्रोवाइड नहीं करता है, साथ ही साथ कुछ पीपल भी यहाँ पर रहते हैं इस जंगल में। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। और यहाँ के रहने वाले लोग अलग अलग ट्राइब्स के रहते हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स हैं। Tibu explained that these people depend mostly on forest. The forest provide them with food, shelter, water and medicines. कहते हैं कि यहाँ के जो रहने वाले ट्राइबल पीपल हैं वो ज्यादातर इसी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं। उनका खाना पीना, वो कोई नौकरी वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। खाना पीना उनका वहां से ही, फॉरेस्ट से ही उनको प्रोवाइड होता है। They have traditional knowledge about many medicinal plants in the forest. अब फॉरेस्ट में बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, सांप, बिच्छू, नेवला, कीड़ा मकोड़ा बहुत सी रहता है, तो उनको काट पीट लेता है। तो उनको नॉलेज है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की भी नॉलेज है वहां के जो रहने वाले पर्सन्स हैं, तो वो उनका यूज करके अपनी सेहत को अच्छा रखते हैं। While Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. बूझो जब वहां पर पानी पी रहे हैं, एक छोटी सी स्ट्रीम से पानी पी रहे हैं, तो वहां पर उनको दिख रहा है कि कुछ हिरन भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। They disappeared into the bushes. The dense bushes and the tall grass provide animal with the food and shelter. They also protect them from carnivores that live in the forest. तो फॉरेस्ट में जो ये लंबी लंबी घासें हैं, ये जो ग्रीनरी, ग्रीन ग्रीन ग्रासेस हैं, ये हिरन को बचाती है शिकारियों से। भाई हिरन को शिकार करने वाले बहुत लोग हैं जंगल में, तो उनको शिकारियों से बचाती है, शिकारियों से। गुड। Tibu then started looking closely at the forest floor. Soon he called and showed the children droppings of some animals and explained the difference between various type of droppings. अब जैसा कि तुम्हें बताया कि टीबू बहुत होशियार लड़का है, उसको जंगल के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, तो वो सारे बच्चों को बुलाता है कि आओ आओ तुम्हें क्या दिखाएं, पॉटी। क्या दिखाएं? पॉटी दिखाएं अलग अलग एनिमल्स की। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है भाई साहब, पॉटी देखना इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल हर पॉटी अलग अलग है भाई, क्योंकि वो अलग अलग एनिमल्स की है। ठीक है। तो इससे भी हम पहचानते हैं कि कौन कौन से एनिमल वहां रहते हैं। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म देम दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग एंड फूट प्रिंट्स। तो उनके ड्रॉपिंग्स मतलब उनके पॉटी और उनके फूट प्रिंट से जो हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होते हैं वो वहां पर जान पहचानते हैं, वो पता लगाते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के एनिमल्स रह रहे हैं, कोई बाहर का एनिमल्स तो नहीं आ गया। Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. Several beetles and grubs were feeding on the heap and bunch of seedlings was sprouting. बुजो कहता है आओ आओ तुमको एक चीज और दिखाएं कि यहाँ पर एनिमल्स की एनिमल्स की ड्रॉपिंग क्या हो रही है, डीके हो रही है, मतलब सड़ रही है। और उस पर सेवरल बीटल्स, उस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस पर फीड कर रहे हैं, और वहां से कुछ पेड़ भी निकल रहे हैं, कुछ प्लांट्स भी उस ड्रॉपिंग से निकल रहे हैं एनिमल्स के।
These seedlings are of the herbs and shrubs. और ये सीडलिंग किसके, हर्ब और श्रब के। जैसे यहाँ पर देखो, a sapling on a wall, ये तो वॉल का दिया है। The animals also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate. Animals के थ्रू, जैसे तुम्हें बताए थे, सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू। ये लोग क्या करते हैं, वो बीज को इधर से उधर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। कह रहे हैं एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत सारे सीड्स को डिस्पर्स करते हैं और इससे क्या होता है, फॉरेस्ट रीजनरेट होता रहता है, फॉरेस्ट ग्रो होता है। ठीक है, एक स्थान से बीज लिए और दूसरे स्थान रख दिया तो फॉरेस्ट का एरिया जो है वो बढ़ गया। द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग्स टू ग्रो। और जो एनिमल के डंग हैं वो डिके होकर के ह्यूमस बनाते हैं और प्लांट्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, प्रोफेसर अहमद ने समझाया। After listening to this, Buju noted in his notebook, by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunity for food and habitat for the herbivores. तो बूझो ने अपने ये सब सुन करके, कहानियों को सुन करके उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा, एक पेन जो प्रोफेसर अहमद से लिए, खुद लेके नहीं गए थे, तो प्रोफेसर अहमद से पेन लेकर के इन्होंने लिखा कि जो फॉरेस्ट है ये कई सारे, कई डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स को, एनिमल्स को करता है अपने पास रखता है और बहुत सारी चीजें उनको देता है, प्रोवाइड कराता है। फूड्स हो गया, हैबिटेट हो गया, शेल्टर हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को प्रोवाइड कराता है बहुत लार्जर क्वांटिटीज को। लार्जर नंबर ऑफ herbivores मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ carnivores. The wide variety of animal help the forest to regenerate and grow. ठीक है, तो इसमें सब वही सब लिखा हुआ है कि जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट को हेल्प करते हैं रीजनरेट होने में, ग्रो करने में। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। तो फॉरेस्ट क्या है, पूरी तरीके से एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जहां पर बहुत सारी चीजें ग्रो होती हैं, बहुत सारे लोग उसका लाभ ले पाते हैं, फायदा ले पाते हैं। और डिकम्पोजर्स मेनली हेल्प करता है मेंटेन करने पर कि वहां पर कोई चीज सड़े गले नहीं। ठीक है, जो सड़ा गला पदार्थ होता है, वस्तुएं होती हैं, उनको वो खा पी करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इट वॉज अब दोपहर का समय हो रहा है, अब सारे बच्चे वापस घर जाना चाहते हैं। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। टीबू फिर होशियारी दिखाता है कि भाई साहब, इस बार जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से नहीं चलेंगे, दूसरे रास्ते से चलेंगे। आओ तुम्हें एक नया रास्ता दिखाते हैं। While they were going back, it started raining. और जब वो लोग जाने सोचते हैं, जाने लगते हैं, तो बारिश होने लगती है। However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. लेकिन वहां वो इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि बारिश तो हो रही लेकिन वो भीग नहीं रहे हैं, प्लांट्स उनको सेव कर ले रहे हैं, जो ट्रीज हैं उनको सेव कर ले रहा है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज। तो वो क्या देख रहे हैं, जो कैनोपी है, जो फॉरेस्ट की, जो हमारे प्लांट्स की कैनोपी है, ट्रीज की कैनोपी है, वो क्या कर रही है, वो पानी को डायरेक्ट नीचे नहीं गिरने दे रही है, वो धीरे 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 करके गिरता है और सीधे सीधे तौर पे, जिस तरीके से हम खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाएं तो बूंदे हमें हिट करती हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर नहीं हो रहा है। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रॉपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेज ऑफ shrubs एंड हर्ब्स। धीरे धीरे करके, ड्रिप बाई ड्रिप नीचे आ रही है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप। और उन्होंने देखा कि बारिश तो हो रही है लेकिन फॉरेस्ट का जो ग्राउंड है वो अभी तक ड्राई है, अभी तक सूखा हुआ है। लगभग आधे घंटे बाद रेन स्टॉप हो जाती है। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि अब हमारा जो फॉरेस्ट फ्लोर पे लीव्स वगैरह पड़ी हुई हैं, डेड लीव्स, अब वो क्या हो रही हैं, वेट हो रही हैं, गीली हो रही हैं। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट। लेकिन वाटर क्या बह नहीं रहा, मतलब वाटर बहता हुआ हमें कहीं फॉरेस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। Bujo thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads.
बूझो अपने टाउन की याद करता है कि भाई साहब अगर हमारे टाउन में बारिश हो जाती है तो वहां तो पूरी नाली भर जाती है, पानी ही पानी हर तरफ रहता है। लेकिन इतनी बारिश होने के बावजूद भी फॉरेस्ट के फ्लोर पर अभी पानी बह नहीं रहा है, गीला होना शुरू हुआ है लेकिन बहा नहीं है। वॉट वुड हैपन इफ इट रेन्स हैवली इन योर टाउन? अगर तुम्हारे करेली जो शहर में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, अगर वहां तेज बारिश आती है तब क्या होता है, बताओ भाई बूझो को। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम that the forest also acts as a natural absorber of the rainwater and allows it to shape. प्रोफेसर अहमद कहते हैं फॉरेस्ट बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है, फॉरेस्ट बहुत ही अच्छी चीज है। ये क्या करती है, ये एक एब्जॉर्बर है वाटर का, नेचुरल एब्जॉर्बर है वाटर का, एब्जॉर्ब करके ये क्या करती है, ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करते हैं, अच्छा बनाती है। ठीक है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड में भेज देती है, जिससे हमारे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। It helps maintain the water table throughout the year. Forests not only help in controlling floods, but also help maintain the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. Forest वाटर को सीप करके, वाटर को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड लेवल पे भर देते हैं और ये हेल्प करते हैं कि नदी, स्ट्रीम से, रिवर से हमेशा पानी बहता रहे। On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. Heavy rain may also damages the soil. लेकिन अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, ये हमारे प्लांट्स नहीं रहेंगे, ये हमारे ट्रीज नहीं रहेंगे, तो वाटर क्या करेगा, डायरेक्ट हिट करेगा लैंड को, और लैंड क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लैंड की जो ह्यूमस वाली लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर, बट इन देयर absence द सॉइल इज washed अवे और eroded। और प्लांट्स और ट्रीज नहीं रहेंगे तो जो रूट्स, जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वो सॉइल को बांधे रहती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, सब के सब बेकार हो जाएंगी, पूरी की पूरी सॉइल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। The children spent an hour at Tibu's village on their way back. The weather of the village was quite pleasant. ठीक है, चिल्ड्रन निकलते समय टीबू के घर में भी रुकते हैं, थोड़ा सा चाय वाय की चुस्की लेते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ। उसके बाद वो धीरे धीरे वहां से निकलते हैं, वहां का मौसम उनको बहुत ही प्लीजेंट लगता है टीबू के गांव। Villagers told them that due to the surrounding forest they receive good rainfall. विल्जर्स बताते हैं, वहां के रहने वाले लोग बताते हैं कि ये जंगल की वजह से हमें अच्छी खासी बरसात देखने को मिलती है अपने एरिया में। द एयर ऑल्सो रिमेन्ड कूल, नॉइज पोल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ द नियर बाई हाईवे। एक नई चीज बता दी कि यहाँ की एयर हमेशा कूल रहती है, और जो नॉइज पोल्यूशन तुम्हारे यहाँ बहुत जाता होगा, पी 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 पौ पौ की आवाज आती होगी, हमारे यहाँ नहीं आती है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये सब की सब नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The children learn about the history of the village. It surprised them that the villages and the agricultural fields of of a, of a, of that area were created after clearing the forest about 60 years ago. तो लोग वहाँ के हिस्ट्री जानते हैं, अपने टाउन की हिस्ट्री जानते हैं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, पूरा का पूरा फॉरेस्ट हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आया, सो कॉल्ड डेवलपमेंट आया, और लोग जनसंख्या बढ़ने लग गई, तो फॉरेस्ट उकड़ करके यहाँ पर घर बसाए गए। Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now. और टीबू के ग्रैंडफादर उनको बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि विलेज आज इतना बड़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा पहले नहीं था। जब मैं यंग था तो यहाँ पर बहुत बड़ा फॉरेस्ट हुआ करता था। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई फॉरेस्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ roads, buildings, industrial development, and increasing demand of wood created pressure on the forest and started vanishing. लेकिन डेवलपमेंट जैसे आया, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह लगने लग गई, जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, तो ये सब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा। He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees। तो सारे बच्चे अनहैप्पी हो जाते हैं ये सोच करके कि अब फॉरेस्ट क्या रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, फॉरेस्ट बढ़ नहीं रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है, क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है। Professor Amos said that if we did things wisely, we could preserve forest and environment as well as our development। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि यदि हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, यदि हम लोग थोड़ा सा मतलब इंसानियत दिखाएं, तो
डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर टू शो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एन इवेंट। चिल्ड्रन कुछ अपना स्केचेस वगैरह बनाते हैं कि अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो आने वाले जमाने में क्या होगा। At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest. और जैसे ही ये यात्रा खत्म होती है, प्रोफेसर अहमद कहते हैं भाई साहब बहुत घूम लिए, अब बताओ तुम लोगों ने सीखा क्या क्या, लिख के बताओ। द चिल्ड्रन रोड, चिल्ड्रन ने लिखा, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, घर प्रोवाइड कराते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज, और फॉरेस्ट की हेल्प से ही रेनफॉल अच्छी होती है। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। और ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं इनसे हमें मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, टिम्बर लकड़ियां मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीजें यूजफुल चीजें मिलती हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, और हमें हमेशा अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। ढेर सारे पेड़ इस तरीके से लगाने चाहिए, मतलब स्केच भी बनाओ लेकिन लगाओ भी, ये नहीं स्केच बना के छोड़ दो। व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, अब फॉरेस्ट अगर डिसअपियर होगा तो क्या होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया भाई साहब, 1 2 3 4, जरा इनको पढ़ लेना और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो आज अपना जो चैप्टर है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन ये खत्म होता है। ठीक है, तो भाई साहब इसमें जो जो सीखे हो जरा उसको अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ फॉरेस्ट को नजरअंदाज नहीं करना होगा, वरना दिक्कत बहुत सारी आई। ठीक है, तो रीडिंग कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लेना, साथ ही साथ मैथ्स एक्सरसाइज करते चलो भाई साहब, कल तुम किए नहीं थे तो उसका हिसाब किताब होएगा, समझ रहे हो। तो आज एक एक्सरसाइज जरूर कर लेना आगे। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।